बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से कुछ गैर अखलाकी वीडियोस का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये वीडियोस किसकी हैं, किसके बारे में हैं, इसमें क्या है, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं। और जब भी इस वीडियो के बारे में या इन मुबैना वीडियोस के बारे में कहीं जिक्र होता है तो लोग ये सवाल करने लगते हैं कि आखिर ये किसके पास हैं, ये कब सामने आएंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बस अब ये चंद दिन में ही सामने आ जाएंगी, ईद के बाद का ये प्लान था और अब 1 या 2 दिन में या 3-4 दिन में ये वीडियो सामने आ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं है, अब मरियम नवाज साहिबा शदीद परेशान हैं और उन्होंने, क्योंकि वीडियोस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसी हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया है। और वो ट्वीट में क्या कह रही हैं और क्यों परेशानी का इजहार कर रही हैं और इसकी वजह क्या है, और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, इस सब पर हम बात करेंगे। आप अगर नोट करें तो ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस बारे में बात कर रही है और डीप फेक वीडियोस का जिक्र किया जाता है, यानी इस तरह की वीडियोस जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि बिल्कुल असली मालूम होती है। मुख्तलिफ मशहूर लोगों की वीडियोस इस तरह से बनाई गई हैं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको मुख्तलिफ जगह पर मिल जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी अपने अकाउंट से इस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि जी देखिए डीप फेक किस तरह से बनाई जाती है। कहीं आपको साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा का नज़र आ जाएगा, कहीं टॉम क्रूज बहुत मशहूर हॉलीवुड के हीरो हैं, उनकी इस तरह की वीडियोस नज़र आ जाएंगी और फिर बता भी रहे हैं कि किस तरह से बनाई जाती हैं। ये सारा सिलसिला आपको नज़र आएगा। अब मुबैना तौर पर ज़्यादा ख्याल ये किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इस तरह की वीडियोज़ आने वाली हैं। कुछ लोग तो गैर अखलाकी वीडियोस का जिक्र करते हैं, कुछ ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब कुछ प्रोग्राम्स में दीगर जगहों पर ये कह रहे हैं कि जी ये बराह रास्त इमरान खान नहीं बल्कि उनके कुछ साथियों की वीडियोस हैं जो पहले आएंगी, बाद में दूसरी रिलीज़ की जाएंगी। पहले आएंगी जिनमें कुछ लेन देन की बात हो रही है, कोई वजारतों में या पैसे लेकर कोई काम करवाने की बात हो रही है, इस तरह से है। तो जनाब अलगर्ज के जितने लोग हैं मुख्तलिफ तरह से इसको बयान कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इस बारे में क्या कहती हैं मैं पहले आपके सामने वो रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन फिर वो इन वीडियोस के हवाले से, ऐसी वीडियोस के हवाले से क्या कह चुकी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। उनके क्या बयानात थे चंद मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो आप ज़रूर सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। अच्छा, शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं मरियम साहिबा के बयान पर कि व्हेन प्रीएम्पशन इज़ एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, now how would you know deep fake video would be about someone's private life, निजी जिंदगी question mark, since you have made lying a habit from Calibri font to ownership of properties, so nothing you say is believable। शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि जी आपको पहले कैसे पता लग गया मरीम साहिबा के इस तरह गैर अखलाकी वीडियोस हैं और ये कुछ उसके अंदर है। तो आपने कैलिब्री पर झूठ बोला था, तो आपकी झूठ बोलने की आदत है। फिर आप कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा क्या है? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मुझे इल्म नहीं ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, मैं ना किरदार कुशी पर यकीन रखती हूं ना ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी उसका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बराए मेहरबानी मुझे इस गंद से दूर रखिए। अब ये असल में पीटीआई की एक ट्वीट आई थी, पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें उन्होंने कहा जी मरियम नवाज जिसकी वजह शोहरत जाली रसीदें, जाली ट्रस्ट डीड और जाली खत है, अब इतलात हैं कि इसने डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए कई हम सियासी शख्सियात की जाली वीडियोस बनवा कर किरदार कुशी की मनसूबाबंदी कर चुकी हैं, मगर हमेशा की तरह इस बार भी जिल्लत इसका मुकद्दर होगी। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने मिसाल भी दी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मरियम साहबा परेशान हैं कि जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, ये उनका एक बयान है कि जी वीडियो कभी दफन नहीं होती, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो क्या कहती रही हैं और किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स पर वो एतराफ़ कह लें या इन वीडियोस के बारे में बताती रही हैं। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। आपने सुना, मियां साहब जब मुनासिब वक्त समझेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। दोबारा सुनिए अगली, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। 1 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब।
रिगार्डिंग इसका मेरे पास 2 टेप्स आ रहे हैं मीर साहब, और फिर आपने देखा कि जी इससे पहले भी वो टेप्स का जिक्र करी हैं कि जी हैं, और मुझे जब मेरे पास आई तो मैं हैरान रह गई। अहम शख्सियात की हैं, बड़ी शख्सियात की वीडियोज़ हैं, और भी इस तरह के बयान है। तो बस मैं आपको चंद सेकंड और आप सुनिएगा। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। क्या यार, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो मरीम नवाज साहिबा के खामद हैं, उनकी आपने देख लिया। उन्होंने भी कहा कि जी कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई ये है, वो भी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। तो ये वजह है कि शुकूक व शुबात मरीम साहिबा की तरफ जा रहे हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, हर तरफ इसका जिक्र है। BBC इसको कवर कर रहा है कि ये वीडियोज़ का क्या मामला है। अच्छा, अब चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बात हो रही है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हुकूमती माजी की हुकूमती शख्सियात, साबिक वफाकी वज़ीर वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने कहा है जी मरीम सफदर ने जाल साजी की पूरी फैक्ट्री लगा रखी है। जाली कतरी खात, जाली कैबिनेट फ़ोन, ट्रस्ट डीड, जाली ऑडियोज़ और जाली वीडियोज़ की प्रोडक्शन, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मरीम साहब ने जो ये ट्वीट किया कि जी इस तरह की वीडियो से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस पर उन्होंने अपना कमेंट दिया है। अब होगा क्या, जो भी ये वीडियोस हैं, जो भी ये सामने लाएगा, ज़ाहिर है ख़ुद तो शायद ना आए सामने, लेकिन किसी ना किसी तरह किसी के थ्रू शायद सामने लाए। तो इस पर जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जज रहे हैं, और अभी तक इनका मुकदमा वगैरह चल रहा है। इन्होंने इदारों पर तनकीद शुरू कर दी थी एक तकरीब में, और उसके बाद से मामलात हैं। फिर ये भी आता है कि जी इन्होंने केस सुनना था नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का, और इन्होंने कहा कि जी मुझे इसलिए हटा दिया गया या मेरे ऊपर केस बना दिया गया, मुझे केस नहीं सुनने दिया गया, और वो सारा किस्सा चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं, जनाब वज़ीर दाखिला इमरान खान और दीगर की मुबैना काबिल एतराज़ वीडियोज़ के हवाले से बहुत शोर है। इस अमर को यकीनी बनाएं कि ऐसे किसी भी मवाद को मुश्तहर होने से रोकें, और अगर सेहत मवाद पर शक नहीं तो कानून के मुताबिक मुकदमात का इंदराज कराएं और सज़ा व जज़ा का मामला अदालत पर छोड़ दें। तो ये सब लोग बात कर रहे हैं वीडियोज़ की, और कुछ कह रहे हैं जिस पर एक्शन लिया जाए। इससे होगा क्या, एक तो देखें कि अभी अगर हम इमरान खान ही की बात करें तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी एक तसलसल है। इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद आप देखें तोशा खाना, और फिर इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का केस आप देख लीजिए, फरा खान साहिबा का आप केस देख लें, तो कभी कुछ सामने लाया जाता है। अभी जनाब कहा गया हेलीकॉप्टर का उन्होंने उठाया मामला, इसी तरह के जी हेलीकॉप्टर इस तरह से इस्तेमाल किया, वो कहीं पर समझ नहीं आए कहाँ गया है वो केस। अच्छा, अब गाड़ी का उन्होंने कहा मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये देखें गाड़ी भी साथ ले गए हैं, ये सब। तो ये फिर कहा बहुत कुछ गया है सारे। अब सबसे आगे आकर ये जो मदीना मुनव्वरा में अफसोसनाक वाक़या हुआ और दिल खराश वाक़या हुआ है, उसको भी जब इमरान खान साहब से जोड़ा गया तो वो भी एक बनाया गया। लेकिन कहीं भी आप अगर देखें तो हुकूमत जो या मुस्लिम लीग नून या हुकूमत में जितनी पार्टीज़ हैं, वो जो मकसद हासिल करना चाह रही थी वो हासिल नहीं हो सका, वो बात नहीं बन सकी। बल्कि ज़्यादातर तो ये हुआ कि इमरान खान और ज़्यादा मजबूत हो गए कि देखिए जनाब ये तोशा खाना इनको मिला, इसका मतलब करप्शन कोई नहीं की। और उसमें अब एतजाज़ हसन साहब का बयान आ गया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कि उसमें कुछ गैर कानूनी हुआ ही नहीं, तो ये केस कैसे बनाएंगे। इसी तरह से आप देख लें जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें भी हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि सारों को इकट्ठा देखो, इलेक्शन कमीशन को। तो जितने भी आप मामला देख लें, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल का देख लें, आप गाड़ी का जिसका कागज देख लें, कोई केस नहीं। फरा साहिबा पर भी जो केस है वो कोई हुकूमत नहीं, वो नैब भी बना रहा है, वो भी 1997 से 1999 के दरमियान की बात की जाती है। और देखा जाएगा, ज़ाहिर अब तो ये हुकूमत इनकी है, अगर फरा साहब ने कुछ गलत किया होगा तो सबूत सामने आ जाएंगे, सब कुछ पता लग जाएगा। अभी तो इल्ज़ामात ही हैं, और वो भी ये कि जी उन पर इल्ज़ाम क्या है कि जी इमरान खान साहब की अहलिया की वो दोस्त है। अब लोग कहते हैं अगर ये इल्ज़ाम आप इमरान खान पर डाल रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सब लोग या जरदारी साहब जितने भी हैं, ये कैसे कह देते हैं कि हमारे बच्चे जो 18 साल की उम्र के थे वो अरबपति बन गए लेकिन हमसे ना पूछा जाए। तो आप सोचिए ना कि 16 अरब रुपए का हमसे ना पूछा जाए, हमारे अकाउंट में भी आ रहे हैं। तो बरह रास्त इमरान खान के अकाउंट की बात नहीं हो रही, वो भी एक तो ये किस तरह से केस बनेगा। वही सूरत हाल में लगती है कि शायद ये वीडियो जो है, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा इसका शोर मच गया है और पता नहीं किस तरह से बनाई गई, क्या क्या किया गया, तहरीक इंसाफ की तरफ से बताया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से बताया जा रहा है, और कुछ साबिक़ हुकूमती शख्सियात की तरफ से कि इस तरह है, और इतना कुछ बता दिया गया है कि वीडियोज़ ऐसे बनती हैं, यूँ होता है, बिल्कुल रियल लगती हैं कि अब शायद उसका भी वो इम्पैक्ट ना रहे।
और पहले भी हमने देखा है इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आई हैं। ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ आई और उन्होंने कहा भी था कि जी मैं इस पर मुकदमा करूँगा, ये करूँगा, वो क्या आपने देख लिया, इम्पैक्ट हुआ। और जज अरशद मलिक की जो है वो तो खुद मरीम साहबा मानती हैं कि उन्होंने बनवाई थी वो वीडियोज़, उन्हीं के लोग जिन्होंने बनाई थी, तो वो भी आप देखें कि आ चुकी हैं। फिर और इस तरह से मुबीना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियो सामने आई वो भी लाई गई, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पहुँचा जाएगा फलां। तो ये चीज़ें उस तरह का इम्पैक्ट नहीं बना सकी, क्योंकि जब तक आप कानूनी तौर पर साबित नहीं करेंगे कुछ, तो अब लोग इस चीज़ के शायद आदी हो गए हैं देख देख कर कि जी ये तो बस मुखालिफिन बना देते हैं, हो जाता है, कर दिया जाता है, तो इसका शायद सियासत पर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।